मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म का फल जरूर मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कर्म का फल जरूर मिलेगा। एक महात्मा जी जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे, वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही इनका प्रतिदिन का कार्य था। जहां भ्रमण पर निकले हुए होते वहीं रुक जाते थे। शाम में वहां प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज़्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उनको दुनियादारी की बातों में बड़ी रुचि थी। दूसरे की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज़्यादा बात करना उन्हें पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज़्यादा किसी के जीवन में ताका झांकी नहीं करते थे। अपना काम से काम रखते, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर, वही इनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। महात्मा जी तो निकल गए, लेकिन शिष्य से रहा नहीं गया। वो दौड़ करके मछुआरे के पास गया और उसको जाकर के अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए। काम करो, ये है वो है, बहुत ज़्यादा ही समझाया। मछुआरे ने शुरू में तो कुछ नहीं किया और न ज़्यादा बोला, लेकिन जब शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलटकर देखा। उन्हें उनकी आदत मालूम थी। दौड़ करके आए, शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर वहां से ले गई। उसको समझाने लगी कि तुम क्यों उलझते हो इन लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा है। उनको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए। तो शिष्य ने कहा कि मैं तो केवल उसको समझा रहा था, उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा था। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, तो वह देगा जिसको देना है। तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देगा। हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी ने यह बात समझाई तो वह ज़्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। हुआ यूं कि गुरु और शिष्य दोनों उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे का दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहाँ एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियाँ उसे नोच नोच कर के खा रही है।
शीशे से यह भी देख करके रहा नहीं गया और दौड़ के गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शीशे ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूं तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूं तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। यह जो सांप है मछुआरा था, मछलियां पकड़ रहा था। वो मछलियां चींटियां बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना कर्म जैसा होता है, आपको फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।